हेलो गाइस, आज है संडे और संडे को हम कहीं ना जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अभी हम हैं गुजरात के बहुत से प्यारे से सिटी जूनागढ़ में। जी हाँ, ये एक ऐसा सिटी है जहाँ पे एक तो नहीं बहुत सारी प्लेसेस देखने लायक है। और एक्चुअली यहाँ पे मेरा घर है तो मेरे को संडे छुट्टी होती है तो मैं सैटरडे नाइट को इधर आ जाती हूँ और बस सारी प्लेसेस को विजिट करती हूँ। तो हम पूरा जूनागढ़ का एक सीरीज बनाने वाले हैं जहाँ पे हम सारी जगह को कवर करेंगे। और आज हम सबसे पहले देखने जाने वाले हैं ऊपरकोट फोर्ट, जो पिछले 3 साल से बंद था क्योंकि गुजरात गवर्नमेंट उसका रिनोवेशन कर रही थी। तो चलो चलते हैं और देखते हैं आखिर में कैसा है और जानते हैं हिस्ट्री। तो ये है जूनागढ़ की प्यारी प्यारी गलियाँ जहाँ से हम जा रहे हैं ऊपरकोट जाने के लिए। और बस हमारा इंतज़ार जल्दी ख़त्म होता है और हमें दिख जाता है ऊपरकोट का दरवाज़ा, जो बाहर से ही पता चल जाता है कि कितना अच्छी तरह से ये सब कुछ रिनोवेट हो चुका है। फिर मैं लेती हूँ अपनी टिकट, जो कुछ यूँ थी, मैं जूनागढ़ से हूँ तो सिर्फ मेरा 50 रुपये टिकट थी। और फिर यहाँ पे बाहर से आप किला देख सकते हो जो बहुत ही प्यारा लग रहा था। यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है कि यहाँ पे कौन कौन सी जगह अंदर देखने के लिए, ताकि आपको प्रॉपर पता चले कि कौन सी जगह हो गई, कौन सी देखनी है। इसके लिए पूरा लिस्ट यहाँ पे बाहर लिखा है। और यहाँ पे जो मेन गेट है उसके बारे में भी लिखा है कि कौन सा दरवाज़ा है, कौन से पत्थर से सब कुछ बना है, और वो सब यहाँ पे लिखा है। अंदर जाते ही सामने भगवान श्री गणेश और हनुमान जी की मूर्ति थी। मैं उनको नमन करती हूँ और आगे बढ़ती हूँ। आगे ये बड़ा सा तोरण द्वार है, इसको तोरण द्वार कहते हैं। यहाँ पे जगह जगह पे स्टाफ खड़ा था जो हमें बहुत ही अच्छी तरह से ट्रीट कर रहा था और मुझे यहाँ पे एक्चुअल में बहुत अच्छा लग रहा था। जो मैंने बात की थी अभी तोरण द्वार की, जहाँ से मैं निकली हूँ, ये वह तोरण द्वार है। और यहाँ पे साइड में उसके बारे में सब कुछ लिखा है और वो तीनों लैंग्वेज में लिखा है, गुजराती, हिंदी और इंग्लिश, जिससे आप नॉर्मली पढ़ सकते हो। तो गाइस, अभी बजे सुबह के 9 और ऊपरकोट सुबह 8 बजे ही ओपन हो जाता है। लेकिन आप देख सकते हो कि यहाँ पे अभी भी मतलब ज़्यादा लोग नहीं है, सिर्फ 1-2 लोग दिखाई देते हैं। तो ये टाइम बहुत अच्छा है अगर आप पूरी शांति से इसे विज़िट करना चाहते हो, मतलब सुकून से आप इस प्लेस को विज़िट कर सकते हो। मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे टिकट का कुछ अलग अलग प्राइस है। अगर आप जूनागढ़ के हैं तो आपको 50 रुपये है, अगर जूनागढ़ के कहीं से बाहर से है तो उसके लिए 100 रुपये है। कैमरे का अलग से चार्जेस है। और अगर कोई फॉरेनर है तो उसके लिए 500 है। तो अगर आप जूनागढ़ से आ रहे हो तो अपना आईडी प्रूफ साथ में लाना ज़रूरी है। फिर मैं आगे बढ़ती हूँ तो यहाँ पे बहुत सारी खंडित चीज़ें रखी थी, मतलब जो कोई स्तंभ होगा तो उसका खंडित भाग है वो सब यहाँ पे रखा था। और अभी सुबह का टाइम था तो साफ़ सफाई हो रही थी, मतलब सब कुछ बहुत क्लीन था। यहाँ पे मुझे सीढ़ियाँ दिखाई देती तो मैं सोचती हूँ कि चलो क्या है, ऊपर जाके देखते हैं। नीचे कोई बोर्ड नहीं था तो फिर मैं ऊपर जाती हूँ और यहाँ पर पढ़ती हूँ, तब मुझे पता चलता है तो यहाँ पे किले के बारे में सब कुछ लिखा है। एक्चुअल में इधर लिखा है कि ऊपरकोट किले के निर्माण में सैंडस्टोन और लाइमस्टोन का उपयोग किया गया है। साथ ही में इधर लिखा है कि किले की दीवारों को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए दीवारों के दोनों ओर चट्टानों को काटकर खाई का निर्माण किया गया है, जिससे पानी जमा कर मगरमच्छ जैसे जलीय जानवर को रखा जाता होगा, ताकि अगर कोई दुश्मन हमला करे तो उससे पहले वो उसमें गिर जाए। और इसके पास ही में है कुछ झरोखे जैसा जो हम जाकर देखते हैं। यहाँ से पूरा जूनागढ़ सिटी दिखता है। ये नज़ारा बहुत ही प्यारा है। सुबह का टाइम था, यहाँ पे कोई नहीं था, सब कुछ खाली खाली था। तो मैं बहुत एंजॉय करती हूँ, मतलब इसका कोना कोना एक्सप्लोर करती हूँ। और आप जो मेरे पीछे ये दीवार देख रहे हो ना, ये पूरे किले की तरफ है। जैसे हमने आगे पढ़ा था, ये दीवार इतनी मजबूत है कि कोई इसे नहीं भेज सकता है। और इसके बाहर की तरफ यहाँ पे पहले पानी भरा था, मतलब खाई जैसा था, जहाँ पे मगरमच्छ पलते थे, तो मतलब दुश्मन नहीं आ सकते थे। और अभी यहाँ पे बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, आप देख सकते हो, सब कुछ हरा हरा सा है यहाँ पे। वैसे हमें फूल तोड़ने नहीं चाहिए, लेकिन एक तो तोड़ ही सकते हैं। और अगर आप चाहो तो यहाँ से आपको साइकिल भी किराए पे मिल जाएगी, मतलब ये बहुत ही बड़ा है तो आप चलते चलते अगर थक जाओ तो साइकिल का इस्तेमाल भी कर सकते हो। यहाँ पे 15 मिनट के 50 रुपये है। अभी सुबह का टाइम है तो यहाँ पे साफ़ सफाई हो रही थी, तो एक भैया के पास बहुत सारे मोरपीस थे, मतलब यहाँ पे मोर आते हो गए रात को। तो मैंने भैया को बोला मुझे एक मोरपीस दोगे, तो उन्होंने मुझे मोरपीस दे दिया और ये बहुत ही प्यारा है।
मैं आपको एक बात बताना भूल चुकी थी, एक्चुअली यहाँ पे ई रिक्शा भी है। अगर कोई इतना सब नहीं चल सकता है तो वो ई रिक्शा में बैठ सकता है, जिसके लिए पर पर्सन 175 रुपीज़ टिकट है, वो जो आप नीचे से ही ले सकते हो। दूर से ही मुझे दिखाती है ये नीलम और माणिक तोप। पहले मुझे लगा ये दोनों सेम ही होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। माणिक तोप है वो छोटी है और नीलम तोप है वो बड़ी है। ये दोनों तोप पंचधातु से बनी है और तकरीबन 500 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। और ये दोनों तोप गुजरात के दीव से जूनागढ़ लाई गई है। और इन दोनों तोप में मैं इतना कंफ्यूज थी, सच बता रही हूँ। कभी इसके बारे में पढ़ रही थी, कभी उसके बारे में पढ़ रही थी, क्योंकि मुझे बहुत कन्फ्यूज़न था। तो पूरा नॉलेज लेती हूँ, दोनों को बार बार पढ़ती हूँ और बस ऐसे ही मैं सब कुछ इन्फॉर्मेशन लेती हूँ। यहाँ पे भी सब कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी है जो आप ज़रूर से पढ़िएगा, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। और फिर मैं आगे देखती हुई नीलम तोप को पास से, जो बहुत ही बड़ी थी, मतलब इसके नीचे मैं खड़ी रहती हूँ तो मैं पूरी देख सकती हूँ आप कितनी बड़ी है ये। नीलम और माणिक तोप के सामने ही यहाँ पे महल है, राडक महल। और यहाँ पे परवन बाबी जी के बारे में भी सब कुछ लिखा गया था, क्योंकि वो भी एक जूनागढ़ के महत्वपूर्ण व्यक्ति में से एक है। यहाँ पे जितने भी महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जो जूनागढ़ से जुड़े हुए हैं, उन सारे के बारे में यहाँ पे थोड़ी थोड़ी जगहों पे लिखा गया है। जैसे कि आगे परवीन बाबी के विषय में लिखा था। यहाँ पे है ये पुरातत्वविद श्री भगवान लाल इंद्र जी का चित्र, उसके बारे में भी यहाँ पे लिखा है। तो ये है पूरा रानक देवी महल का बाहर का नज़ारा, जो बहुत ही अद्भुत है, आप देख सकते हो। फिर मैं यहाँ से अंदर जाती हूँ। यहाँ पे पहले लिखा है महल के बारे में। यहाँ पे जूनागढ़ के पिछले 2500 साल का पूरा इतिहास लिखा गया है, लेकिन वो गुजराती लैंग्वेज में है। तो जूनागढ़ में इलेक्ट्रिसिटी कैसे आई, उसके अलावा यहाँ पे महाबत मकबरा है, उसके बारे में लिखा गया है। बौद्ध धर्म और जूनागढ़ दोनों कैसे जुड़े हुए एक दूसरे से, उसके बारे में लिखा गया है। जूनागढ़ का रेलवे के बारे में लिखा गया है। दीवानशाही चलन, पशुवध, गोवध के बारे में लिखा गया है, क्योंकि यहाँ पे नवाबी शासन था पहले। उसके अलावा नूतन युग, उसके बारे में लिखा गया है। दीवानशाही चलन, तब तक क्या चलन था, उसके बारे में लिखा गया है। और जूनागढ़ के पहले कौन कौन से नाम थे, क्योंकि अभी जूनागढ़ है, लेकिन उसके पहले चंद्रकेतुपुर, जैन प्राधार, यवनगढ़, किला गिरनार, जुआनो, जूनागढ़, सब कुछ पहले नाम थे यहाँ के। और यहाँ के जो सिक्के थे पहले सम्राट के समय में कौन कौन से सिक्के चलते थे, उसके बारे में भी सब कुछ यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पे थोड़ी टूटी बिखरी हुई चीज़ें रखी गई है, जो पहले के टाइम की है, लेकिन अभी टूट गई है, आप देख सकते हो, खंडित हो चुकी है। यहाँ पे भी एक तोप जैसा ही कुछ लग रहा है, लेकिन वो भी खंडित हो चुकी है। और यहाँ पे भी पूरा जूनागढ़ का इतिहास के बारे में फिर से लिखा गया है, मतलब दूसरी चीज़ें लिखी गई है कि धार्मिकता के बारे में क्या है, ये पूरा सौराष्ट्र में आता है तो जूनागढ़ रिलीजन, तो उसके बारे में लिखा गया है। यहाँ पे जो मस्जिद है, मतलब यहाँ बौद्ध धर्म भी है, हिंदू धर्म भी है, मुसलमान भी है, तो सबके बारे में सब कुछ यहाँ पे है, तो उसके बारे में लिखा गया है। फिर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, गुजरात में सिर्फ 3 या 4 ही यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पे भी एक है, उसके बारे में लिखा गया है। उसके अलावा श्री वल्लभ आचार्य, गिरिजाशंकर आचार्य के बारे में लिखा है। सौराष्ट्र सरकार, जो क्या है कि जब अंग्रेज चले गए तो उसके बाद जो सौराष्ट्र का भाग अलग था, तो उसके बारे में लिखा गया है। चलनी पास, गिरनार लॉटरी, अगर आपको पता ना हो तो इसके लिए पूरा जूनागढ़ का इतिहास आपको पता होना चाहिए, तो वो गिरनार लॉटरी क्या है उसके बारे में पता चलेगा। एक्चुअली जो गिरनार के स्टेप्स है, उसके लिए एक पूरा क्या है कि प्लान बनाया गया था, उसके लिए ये गिरनार लॉटरी जुड़ा हुआ है, उसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। और बस यहाँ पे सब कुछ लिखा, मतलब अभी ये जो रानक देवी महल है, वहाँ पे सिर्फ जो टूटी बिखरी चीज़ें हैं ना, वो ही रखी हुई है। और यहाँ लिखा भी है कि यहाँ वर्ष 2020, 21, 22 के दौरान ऊपरकोट किले में किए गए जीर्णोद्धार एवं संरक्षण कार्य के दौरान मिले पुरातत्वीय अवशेषों के एक संग्रह किया गया है, जिसमें मंदिर के कुछ हिस्से हैं, किले के कुछ टूटे हिस्से हैं, ज़रूखे के कुछ हिस्से, टूटी मूर्तियाँ हैं, वो सब कुछ यहाँ पे रखा गया है, और जो हमें देखने यहाँ पे मिल रहा है। तो मतलब अभी ये महल में सिर्फ यही चीज़ें है जो आप देख सकते हो। ये पूरा महल खाली था, मेरे सिवाय यहाँ पे कोई भी देखने के लिए नहीं था सुबह सुबह, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मज़ा आ गया अकेला अकेला एक्सप्लोर करने का। और आप देख सकते हो ये बहुत ही अच्छा है सब कुछ यहाँ पे। ऊपर आने के बाद यहाँ पे पूरी छत है, बहुत
खाली खाली छत है लेकिन बहुत ही अच्छा। छत खाली थी लेकिन पास ही में एक छोटा सा दरवाज़ा था, वहाँ से मैं अंदर जाती हूँ। भैया मुझे बोलते इस तरफ जाना है, तो वहाँ पे कुछ पिक्चर थे कि रिनोवेशन के पहले सब कुछ कैसा था, अब कैसा है, वो सब पिक्चर यहाँ पे लगे हुए हैं। और उसके अलावा यहाँ पे छोटी छोटी घंटियाँ भी रखी थी जिसमें हम अनाज पीस सकते हैं, और सब कुछ खाली था, तो मुझे शूट करने में बहुत ही मज़ा आया। आप देख सकते हो ये जो वाइब है ना वो बहुत ही अच्छी थी, तो आप एक बार ज़रूर से ये विज़िट करिएगा, मज़ा आएगा। और बस यहीं पे ये रानक देवी महल ख़त्म हो जाता है। ऊपर की तरफ सीढ़ियाँ है लेकिन यहाँ पे बंद है, तो हम ऊपर नहीं जा सकते। चलो नीचे चलते हैं। रानक देवी महल के सामने एक छोटी सी दरगाह है और एक पुराना सा मंडप है जिसके बारे में यहाँ पे लिखा है कि ये किले के मध्य भाग में है और ये पूरे रेतीले पत्थरों से बना है, और ये हिंदू वास्तुकला का एक बहुत ही बेहतरीन नमूना है जो आप देख सकते हो। ये कितना प्यारा है, मतलब पहले ऐसा कैसे बना लेते थे वही बड़ी बात है। जैसे आप देख सकते हो पूरे रेतीले पत्थरों से बना हुआ है। जैसे ही मैं एक के बाद एक चीज़ें देखते जा रही हूँ, मेरे एक्साइटमेंट लेवल बढ़ रहा है। अब हम नेक्स्ट देखने जाने वाले हैं बौद्ध गुफाएं जो बहुत ही पुरानी है। यहाँ पे जो टिकट बारी है बौद्ध गुफाएं देखने जाने के लिए, मैंने वहाँ पे बात की कि नीचे तो ऐसा बोला है कि अगर आप कैमरे की टिकट ले लो तो आप हर जगह शूटिंग कर सकते हो, लेकिन उन्होंने ये बताया कि वो गुजरात सरकार में आता है और ये जो बौद्ध गुफाएं है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में आते, इंडियन गवर्नमेंट में, तो उसके लिए सारे रूल्स अलग है, इसलिए हम वहाँ का पूरा शूटिंग आपको नहीं दिखा सकते। लेकिन चलो हम घूम के आते हैं फिर आपको बताते हैं क्या है। ओके, तो मैं ये बुद्धिस्ट गुफाएं देख के आ चुकी हूँ अंदर से, जो बहुत ही पुरानी थी, और बस अंदर से रास्ते ऐसा सब कुछ था। मैं आपको वीडियो तो नहीं दिखा सकी हूँ, लेकिन हाँ कुछ फ़ोटो रखे हैं जो आप देख सकते हो आगे। कुछ यूँ है फ़ोटोज़ वो गुफाओं के जो आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। आगे है अड़ीकड़ी वाव और नवगण कुआं, जिसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है जो मैं इसके बाद में अपलोड करूँगी, आप ज़रूर से देखिएगा। ये है पूरा कुआं, तो फिर मैं ये दोनों चीज़ें एक्सप्लोर करके आगे बढ़ती हूँ। जैसे ही आप नवगण कुआं देख के आगे आएंगे, यहाँ पे आपको अनाज भंडार मतलब कोठार दिखेंगे, बड़े बड़े हैं, क्योंकि पहले के टाइम पे तो क्या था, राजा महाराजा थे, इतने लोग रहते थे, तो कितना सारा अनाज संग्रह करना रहता था। तो यहाँ पे जो बड़े बड़े कोठार है वो मैं आपको दिखाती हूँ। अभी ये पूरा कांच से ढक दिया गया है, पहले ये ओपन था लेकिन लोग तो कुछ देखते नहीं है तो फिर इसको डैमेज हो सकता था, इसलिए अभी ये पैक कर दिया गया है। और यहाँ पे बड़े बड़े बॉक्स है, मतलब ज़मीन में अनाज को संग्रह किया जाता था। और जो इन्फॉर्मेशन है वो तीनों लैंग्वेज में यहाँ पे लिखी गई है। और आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है, यह कोठार मुख्य रूप से 13 भागों में बांटा गया है। और यहाँ ये भी लिखा गया है कि लोगों ने लगातार 12 वर्षों तक इस भंडार से अनाज का उपयोग किया होगा, मतलब हम 12 साल का अनाज इधर संग्रह कर सकते। तो आपको देख के ये लगेगा कि ये तो छोटे छोटे हैं, लेकिन ये अंदर से बहुत ही बड़े हैं, तभी इतने सालों का अनाज यहाँ पे संग्रह होता होगा। यहाँ पे ऊपर कोट फोर्ट पूरा ख़त्म हो चुका है, और यहाँ पे लास्ट में जो पूरा लिखा हुआ है वो हम देखने जा रहे हैं। मतलब देखने को तो है, पूरी दीवार है, आप ऐसे ही घूम सकते हो घूमना हो तो, लेकिन जो जगह देखने की थी वो अभी ख़त्म हो चुकी है। सुबह जहाँ से हमने हमारी शुरुआत की थी, मैं फिर से वहीं आ चुकी हूँ। 9 बजे हम गए थे, अभी 11:30 बज चुके हैं। हमने सब कुछ ही देख लिया है। मैं सुबह बहुत जल्दी में थी, थोड़ी सी चीज़ें आपको बताना भूल गई थी। ये जो ऊपरकोट फोर्ट है ये 4वीं शताब्दी में बना हुआ है, ऐसा कह सकते हैं हम। और जैसे कि वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ये बना गया है। और मैं यही कहूँगी इसको देखने के बाद कि जो गुजरात गवर्नमेंट ने या टूरिज़्म ने जो यहाँ पर वर्क किया है 3 साल में, वो बहुत ही अच्छा है। सब कुछ बहुत ही अच्छे से रिनोवेट किया है, और यहाँ की जो टिकट है वो भी वर्थ है, बहुत कुछ देखने के लिए है। तो प्लीज़ आके देखिए और गवर्नमेंट को सपोर्ट कीजिए। हमारी जो पुरानी चीज़ें हैं वो बच्चों को दिखाइए और हमारी धरोहर को आगे बढ़ाइए।